तो आज का हमारा टॉपिक है द लंग एब्सेसेस इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। लंग एब्सेस इज़ अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू विद सप्यूरेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसके अंदर लंग एब्सेस में क्या होगा कि नेक्रोसिस हो जाएगा लंग टिश्यू का और वहाँ पे सप्यूरेशन पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर क्या है कि आपका लंग पहले तो नॉर्मल था, लेकिन कहीं से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एस्पायर हो गया, एस्पायरेशन ऑफ इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे लंग एब्सेस हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकेंडरी है उसके नाम से ही आपको समझ जाएगा कि ये कहीं दूसरी जगह से या लंग के दूसरे पार्ट से दूसरे एरिया में फैलने लग गया, तो वहाँ पे लंग एब्सेस हो जाएगा, उसे बोलेंगे सेकेंडरी लंग एब्सेस। अब इटियोलॉजी की एंड पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले है एस्पायरेशन ऑफ इन्फेक्टेड फॉरेन मटेरियल। सो सबसे पहले या तो फॉरेन बॉडी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी, या डिकेइंग टीथ, गैस्ट्रिक कंटेंट्स, सिवियरली इन्फेक्टेड गम्स, नेक्रोटिक टिश्यूज़ फ्रॉम लीजन इन माउथ, उसके बाद नेजोफेरिंग्स, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ से एस्पायरेशन होकर वो लंग्स तक पहुँचेगा। अब सेकेंड है प्रीसीडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑलरेडी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे ब्रोंकोन्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, या कोई दूसरा मायोटिक इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से लंग एब्सेस हो जाएगा। थर्ड है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन से आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि वहाँ पे कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया हो या फॉरेन बॉडी हो, तो उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट सेप्टिक एम्बोलॉय। तो सेप्टिक एम्बोलॉय कहीं पे बॉडी में दूसरी जगह इन्फेक्शन है, वहाँ से सेप्सिस फैल रहा है, वहाँ से सेप्टिक एम्बोलॉय रहेगा जो बॉडी के सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स तक पहुँचेगा, तो वहाँ पे लंग एब्सेस बच जाएगा। अब मिसलेनियस। अब इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन इन पल्मोनरी इन्फाक्स, ट्रॉमा हो गया है लंग में, या फिर एंटामिमा हिस्टोलिका की एमोबिक जो एब्सेस करवाता है, जो पैरासाइट है, उसकी वजह से आपको लंग एब्सेस हो जाएगा। अब है इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर, मेलियस, लॉस ऑफ वेट, कफ, प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन, हेमोप्टाइसिस, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज appears in 20% ऑफ द पेशेंट। ये आगे चल के थोड़ा अगर वो एडवांस हो जाता है या थोड़े ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो आपको ये क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।